हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जयपुर एजुकेशन पॉइंट में। पिछली क्लास में हमने राजस्थान भूगोल से संबंधित 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए थे। आज की क्लास में भी 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्वेश्चन 1 है, हनुमानगढ़ को पृथक जिला कब बनाया गया? तो हनुमानगढ़ को पृथक जिला कब बनाया गया? जुलाई 1994। तारीख क्या थी? 12 जुलाई 1994 को कौन सा जिला बना? 31वां जिला बना। किस समिति द्वारा? परमेश चंद्र समिति। कौन सी? परमेश चंद्र समिति। 12 जुलाई 1994 में क्या बना? हनुमानगढ़ अलग जिला बना। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। राजस्थान की पश्चिमी सीमा जो अंतर्राष्ट्रीय है की लंबाई कितनी है? यानी कि राजस्थान की पाकिस्तान से के साथ कितनी सीमा लगी हुई है? तो कितनी है? 1070 किमी। सबसे ऊपर किसके साथ लगी है? गंगानगर के साथ। उसके बाद बीकानेर, फिर जैसलमेर और फिर बाड़मेर। कितनी लगी है? गंगानगर के साथ 210 और बीकानेर के साथ 168 और जैसलमेर के साथ 464 और बाड़मेर के साथ 228 किलोमीटर लगी हुई है। सबसे ज़्यादा किसके साथ? जैसलमेर के साथ। और सबसे कम किसके साथ? बीकानेर के साथ। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 है, जनसंख्या की दृष्टि से राज्य का सबसे छोटा संभाग है। तो कौन सा संभाग जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा संभाग है? तो कौन सा है? कोटा संभाग। जो सर्वाधिक नदियों वाला भी संभाग है, जिसमें 4 जिले हैं। कितने जिले हैं? 4 जिले। कौन कौन से? कोटा है ही, फिर बूंदी, बारा और झालावाड़। कौन सा? झालावाड़। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 है, राजस्थान में किस भौतिक प्रदेश का सर्वाधिक विस्तार है? तो राजस्थान का कौन सा भौतिक प्रदेश है जो सर्वाधिक क्षेत्र में फैला हुआ है? तो कौन सा है? मरुस्थली प्रदेश। कौन सा? मरुस्थली प्रदेश। जो राज्य के लगभग कितने क्षेत्र पर? 61.11% क्षेत्र पर फैला हुआ है, जिसका क्षेत्रफल कितना है? 1,75,000 वर्ग किमी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत का सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। तो भारत की कौन सी पर्वत श्रृंखला है जो सबसे प्राचीन है? कौन सी है? अरावली पर्वतमाला जो सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। यह भारत के प्रायद्वीप पठार का क्या हिस्सा है? प्रायद्वीप पठार का क्या है? हिस्सा है। और यह क्या है? गोंडवाना लैंड के अवशेष है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 है, जरगा पर्वत किस जिले में स्थित है? तो जरगा पर्वत कहाँ है? जरगा पर्वत उदयपुर में स्थित है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 1431 मीटर। कितनी? 1431 मीटर। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 है, राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला के विस्तार की दिशा क्या है? तो आपको यह बताना है कि अरावली किस दिशा में बढ़ रही है या किस दिशा में इसका विस्तार है। तो इसका विस्तार किस दिशा में? तो कौन सा है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। यानी कि अरावली इस दिशा से इस दिशा में बढ़ रही है या इस दिशा में इसका फैलाव है। जो कितना है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व कितना है? 640 और पूर्व पश्चिम से पूर्व कितना है? 300 किलोमीटर में फैला हुआ है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 है, अरावली पर्वत किस प्रकार के हैं? तो अरावली किस प्रकार का पर्वत है? तो बताइए। अरावली अवशिष्ट पर्वत है। कौन सा? अवशिष्ट। और ये क्या है? इसकी ऊंचाई दक्षिण से उत्तर की तरफ जाते हैं तो क्या हो रही है? घटती जा रही है। और इसका क्षेत्रफल कितना है? राजस्थान का 9% क्षेत्रफल घेरे हुए है। और यहाँ जनसंख्या कितनी है? 10% निवास करती है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 है, घग्गर नदी के तल की स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? तो घग्गर नदी के तल को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? तो बताइए। घग्गर नदी के तल को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? नाली।
तो घग्गर नदी का आंतरिक प्रवाह की क्या है, सबसे बड़ी नदी है। कौन सी? घग्गर नदी राजस्थान के आंतरिक प्रवाह की क्या है, सबसे बड़ी नदी है। और नाली क्या है, एक भेड़ की नस्ल भी है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 है, अरावली पर्वतमाला की लंबाई कितनी है? तो अरावली पर्वतमाला की लंबाई कितनी है? तो अरावली पर्वतमाला की लंबाई कितनी है? 692 किलोमीटर, जो भारत में भी है। भारत में कितनी है टोटल? 692। और राजस्थान में कितनी है? 550। और राजस्थान में प्रवेश कहाँ से करती है? आबू रोड, सिरोही से प्रवेश करती है। कहाँ से? आबू रोड से, सिरोही से प्रवेश करती है और खेतड़ी झुंझुनू तक जाती है। कहाँ तक? खेतड़ी झुंझुनू तक। आबू रोड से खेतड़ी झुंझुनू तक। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और ऐसे ही और वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल पर विजिट करें। क्वेश्चन नंबर 11 है, गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? तो गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है बताइए? गुरु शिखर की ऊंचाई है 1722 मीटर। इसे पिट में देखेंगे कितनी है? 3449.6 फीट। कितनी? 3449.6 फीट। और इसे क्या कहते हैं? संतों का शिखर कहते हैं। किसने कहा था संतों का शिखर? तो संतों का शिखर किसने कहा था? कर्नल जेम्स टोड ने कहा था। क्या? संतों का शिखर। इसे राजस्थान का ओलंपिया भी कहा जाता है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 है, नाग पहाड़ किस जिले में स्थित है? तो नाग पहाड़ किस जिले में स्थित है बताइए? तो ये कहाँ स्थित है? अजमेर में स्थित है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 795 मीटर। कितनी? 795 मीटर। यह मध्य अरावली की क्या है? मध्य अरावली की क्या है? सबसे ऊंची चोटी है। और सबसे ऊंची कौन सी है? गोरम जी। कौन सी? गोराम जी, जिसे गोराम जी या गोरम जी कहते हैं। कौन सी? गोरम जी, जो कहाँ है? टोडगढ़ अजमेर में है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 933, जो क्या है? राजस्थान मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। कौन सी? गोराम जी, गोराम जी। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्न में से कौन सा पर्वत शिखर उत्तरी अरावली में है? तो कौन से शिखर है जो उत्तरी अरावली में स्थित है? तो बताइए कौन कौन से हैं इनमें से? तो ये सभी क्या है? उत्तरी अरावली में स्थित है। जो उत्तरी अरावली कहाँ से कहाँ है? खेतड़ी झुंझुनू से कहाँ तक? सांबर झील जयपुर तक स्थित है। तो नाहरगढ़ कहाँ है? नाहरगढ़ है जयपुर में। और भानगढ़ कहाँ है? अलवर में। और शिरावास भी कहाँ है? अलवर में। उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? यह भी देख लेते हैं। कौन सी है? रघुनाथगढ़। कौन सी है? रघुनाथगढ़, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1055 मीटर, जो कहाँ है? सीकर में स्थित है। कौन सी? रघुनाथगढ़ उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा है? डोरा पर्वत अरावली के किस क्षेत्र में स्थित है? तो डोरा पर्वत किस क्षेत्र में स्थित है? तो यह है आबू पर्वत क्षेत्र में, जो अरावली का क्या है? सबसे ऊंचा भाग है। कहाँ पर? सिरोही में सबसे ऊंचा भाग है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 15 है, राजस्थान के पूर्वी मैदान में कौन सा नदी बेसिन सम्मिलित है? तो कौन सा नदी बेसिन है जो राजस्थान के पूर्वी मैदान में शामिल किया गया है? तो कौन सा है? बनास बेसिन। कौन सा? बनास बेसिन, जो पूर्ण बहाव के आधार पर क्या है? राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। उद्गम कहाँ तो है? इसका उद्गम होता है खमनोर की पहाड़ियाँ। कहाँ पे है? राजसमंद में, जहाँ से इसका उद्गम होता है। और ये क्या है? पूर्ण बहाव के आधार पर राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। कौन सी? बनास। तो क्वेश्चन नंबर 16 है, मध्य माही बेसिन को अन्य किस नाम से पुकारा जाता है? तो माही के मध्य बेसिन को अन्य नाम से क्या पुकारा जाता है? जो 56 के मैदान से क्या कहते हैं? 56 का मैदान, जो कहाँ है? प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा में स्थित है। क्या?
छप्पन का मैदान। तो चलते हैं नेक्स्ट नंबर। क्वेश्चन नंबर 17 है, मुकुंदरा की पहाड़ियाँ किस जिले में स्थित है? तो मुकुंदरा की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? कोटा में स्थित है। कौन सी? मुकुंदरा की पहाड़ियाँ। क्वेश्चन नंबर 18 है, चंबल बेसिन की मुख्यतः भू आकृति है। तो चंबल बेसिन की मुख्य भू आकृति कैसी है? उत्खात स्थलाकृति। कौन सी? उत्खात स्थलाकृति। चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है? जानापाव की, जो कहाँ है? मध्य प्रदेश में। और राजस्थान में प्रवेश कहाँ से करती है? चौरासीगढ़। कौन सा? चौरासीगढ़। चंबल चौरासीगढ़, जो कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में स्थित है। और ये राजस्थान की क्या है? सबसे लंबी नदी है। कौन सी? चंबल नदी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्न में से कौन सा दक्षिणी अरावली को पार करने का दर्रा नहीं है? तो कौन सा दर्रा है जो दक्षिणी अरावली को पार नहीं कर सकते? जैसे यहाँ अरावली है, इसमें दर्रे बने हुए हैं, तो कौन सा दर्रा है जो दक्षिणी अरावली में नहीं है? कौन सा? अरनिया नहीं है। हाथीगुड़ा कहाँ पे है? राजसमंद में। सोमेश्वर कहाँ है? पाली में। और देसूरी कहाँ है? पाली में, जहाँ से सुकड़ी नदी का क्या होता है? उद्गम होता है। किसका? सुकड़ी नदी का। कहाँ से? देसूरी की नाल से। तो चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 20 है, राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? ये सबको पता होगा। कौन सा है? जैसलमेर, जो राजस्थान का कितना प्रतिशत भाग है? 11.22% भाग है। इसका क्षेत्रफल कितना है? 38,401 वर्ग किमी। कितना? 38,401 वर्ग किमी। अब जैसलमेर सबसे बड़ा है, उससे छोटा है बाड़मेर, फिर बीकानेर और फिर जोधपुर। ये बार बार पूछा जाता है क्रम के अनुसार। कौन सा है? जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और जोधपुर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू।